बुरा लफ्ज़ बोलने से पहले, किसी को इतना बड़ा ताना देने से पहले पता नहीं लोगों में खौफ़े खुदा क्यों नहीं होता। आमना बेगम कितनी आसानी से सानिया को बदकिरदार कह देती है, बांझ कह देती है, इतना भी ख्याल नहीं करती वो भी एक बेटी की माँ है। उस बेटी की माँ है जो कि अभी तक उसे कोई उम्मीद नहीं दे सकी, कोई खुशखबरी उसकी तरफ से नहीं आई। ऐसे में दूसरे की बेटी को बांझ कहना और बार बार उसको उसकी माँ का ताना देना। सानिया काफ़ी मजबूर है, जो आगे से जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि क्या ही जवाब दे वो ज़रून की माँ को। लिहाज और तरबियत भी कोई चीज़ हुआ करती है, लेकिन वक्त आमना बेगम के मुंह पर ऐसा तमाचा मारेगा कि वो कभी शर्मिंदगी के मारे उठ नहीं पाएगी। सानिया को बांझ 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 कहती रहती है। अपनी बेटी के साथ क्या होगा ये वो नहीं जानती। अब यहाँ पर आनी जो कि उसके घर में आई, पाकिस्तान आ चुकी है, आमना बेगम के घर उसे बात करने आई तो फिर से बांझ का ताना। तब तो आनी भड़क उठी, ना तो मेरी भांजी बांझ है ना ही बेएतबार है, वो बदकिरदार नहीं है, ये वक्त बताएगा तुम्हें। लेकिन आमना बेगम को फिर भी कोई समझ नहीं आई। उसे तो लगा कि आनी बकवास कर रही है और अपने पास से ही बातें बना रही है। लेकिन वक्त बताएगा कि सानिया भी बच्चे को जन्म देगी, वो भी माँ बनेगी। बेशक कुदरत तो इतना इख्तियार रखती है कि हज़रत मरियम को बगैर साथी के जब प्रेग्नेंट कर दिया, माँ बना दिया, तो फिर सानिया के साथ तो साथी भी मौजूद था। कुदरत क्या कुछ नहीं कर सकती, कहाँ कहाँ कुदरत ने मौज़े नहीं दिखाए। आमना बेगम भी जब ये मौज़ा देखेगी तो दंग रह जाएगी। बेशक ये भी किसी फ़िरौन से कम नहीं लगती। ज़ारून ने भी तो बेइतबारी की हर हद पार कर दी। सानिया ने उसको बताया तो था अपने पास्ट के बारे में, लेकिन जब फसी को ज़ारून की ज़िंदगी में देखा तो ज़ाहिर सी बात है वो नहीं बता पाई कि इन दोनों की दोस्ती ख़त्म ना हो जाए। और फिर लाइबा के रिश्ते के लिए उसने कितना कहा कि फसी से रिश्ता ना करे, लेकिन किसी ने बात ना सुनी और आज उसी को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि इसने लाइबा के बारे में हमें नहीं बताया, सिर्फ फसी से मुलाकातें करने के लिए उसे इस घर का दामाद बनने दिया। ये भी कितनी गलत बात है, लोगों को खुदा भूल गया। ज़रून का घर तो सानिया छोड़ ही आई, जो उसको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। लेकिन सहीफ़ा जो कि सानिया और फसी के रिश्ते को सबको बता कर आई, काफ़ी तूल दे कर आई, काफ़ी मिर्च मसाले लगा कर आई, तो फिर अपना मकाफात भी तो देख रही है कि इतनी बुरी बीमारी लग गई और वो भी चौथी स्टेज पर, यानी कि आखिरी स्टेज पर। ये तो बहुत बुरी मौत मरेगी। उससे पहले सानिया आने और सबसे माफ़ी मांगना चाहती है। अब क्या ही फ़ायदा, जब ज़िंदगी जीनी थी तो तब तो इतनी बुरी तरीके से जी और मरते वक्त माफ़ियाँ मांग ली। बेशक कहा जाता है ना कि जवानी की नमाज़ें ज़्यादा कबूल होती हैं, बुजुर्गी में तो फिर इंसान इबादत कर ही देता है। सहीफा का तो वही हाल है कि बुजुर्गी में ही सारी इबादत करनी है, सारी माफ़िया मांगनी है, जवानी तो गुनाहों में गुजार दी। लेकिन सानिया की तरबियत इतनी अच्छी की है आनी ने कि वो इस वक्त भी सहीफा का साथ देती है। उसके साथ क्या बीती, क्या हुआ, उसे कुछ याद नहीं। याद है तो सिर्फ ये कि एक इंसान को वो अपने सामने मरता हुआ देख रही है, जो कि वो नहीं देख सकती, इसलिए वो सहीफा को माफ़ कर देती है। और बेशक वक्त उसे उसके अच्छे अमाल का सिला भी देखा। अल्लाह पाक किसी के साथ इतना बुरा नहीं किया करता जितना वो बर्दाश्त ना कर सके। अब सानिया के साथ अच्छे का वक्त है, सब इस पर एतबार करेंगे, क्योंकि आहिस्ता ही आहिस्ता सब अपने मकाफात को पहुंच रहे हैं। सहीफा, उसके बाद फसी और किरण भी, और फिर आमना बेगम का मकाफात भी बहुत बुरा होना चाहिए। बहुत बुरी औरत दिखाई गई है। फ्रेंड्स, कैसा मकाफात देखना चाहते हैं आप इन सब का? क्या आप 1 बाय 1 बयान कर सकते हैं? क्या इनको ऐसे ही मौत आ जानी चाहिए या अज़ियतनाक मौत आनी चाहिए कि मौत मांगे भी तो मौत ना मिले, ताकि कुछ सबक तो सीखें? क्या कहते हैं आप इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।